संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई। संशय खंडे सो जना, जो शब्द विवेकी होय। संशय सबको खंडन कर रहा है। खंड का मतलब टुकड़ा होता है, खंडन का मतलब तोड़ना भी होता है। खंडन का मतलब नकारना भी होता है। खंडन का मतलब मरना भी होता है। संशय सभी को तोड़ रहा है, एक दूसरे से अलग कर रहा है। जितने मतभेद हैं अभी दुनिया में, ये संशय के ही कारण है। जितने पंथ मत संप्रदाय हैं और सभी में झोल है, लड़ाई है, ये संशय का ही कारण। उसके समझ में सीधे सीधे ये आता है, जो मेरे बारे में वो गलत सोचता है, वो समझता है मेरे धर्म के बारे में वो गलत सोचता है। ये संशय है। संशय पूरे दुनिया को खंड कर रहा है। दुनिया को अर्थात दुनिया के लोगों को अलग कर रहा है और सब पिसा जा रहा है दुखों में। यही हुआ खंड करना। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई। ये जो संशय है, इसका खंडन करने वाले कोई नहीं है, लेकिन है। कौन है? संशय खंडे सो जना, जो शब्द विवेकी हो। इस संशय को वही खत्म कर रहा है, वहीं छोड़ दे रहा है, वहीं इस झोल और प्रपंच को छोड़ करके अपने स्थिति में आ गया है, जो शब्दों की विवेकी हो, जो पारखी हो। वो छोड़ देंगे, जो निर्णय वचन पे चलेंगे वो संशय का खंडन करेंगे, और वो ही इस खंडन से बच सकते हैं, जो संशय का खंडन है। यही बात है, और कुछ। और दूसरी बात है क्या, संशय व्यवहार में अगर, इसीलिए कहा शब्द विवेकी जो हो, शब्द के द्वारा पकड़ में आ जाएगा जो कौन कैसा आदमी है, जो शब्द का विवेक करे। यहाँ शब्द से सिर्फ आवाज ही नहीं है, शब्द से ये पता चल जाता है जो किसके अंदर में क्या है। क्योंकि कुछ अगर बात करेंगे तो उसके अंदर की जो बात है वो निकल ही जाएंगे, वो रोक नहीं सकता है। पर संशय की बात ऐसा है, जो दिखता है कभी कभी वो रहता नहीं है। तो वहाँ व्यवहार में जो है संशय अपने सावधानी के लिए, जैसे कुसंग वाले आदमी हमें भी उसमें धकेल सकता है, तो वहाँ अगर पता चल जाए जो ये ऐसा है, तो वहाँ समझना चाहिए, वहाँ संशय करना ठीक है। जो ये लगता है मुझे कुछ ठीक नहीं है, तो उसे परखना चाहिए, जानना चाहिए। ऐसी बात नहीं है जो संशय करना ही नहीं चाहिए। संशय का यहाँ दूसरा अर्थ होगा। संशय, वहाँ भी विवेक की जरूरत है ना।
विवेक लगे जो कैसा आदमी है। चोर के साथ जा रहे हैं तो पकड़ाएंगे, शराबी के साथ जा रहे हैं अब पकड़ाएंगे तो तत्काल के लिए हमें भी बंद किया जाएगा। इसलिए संशय और आज जो ऐसा है तो उससे बगल होना ही उचित है। यहाँ विवेक लगाना चाहिए जो ठीक है कि नहीं। जैसे मैंने कहा, अभी कोई कह दे दिन है तो हम कहेंगे हाँ ठीक है दिन है। कोई कह दे रात है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी प्रकाश है तो यहाँ रात नहीं है। रात का मतलब ही होता है अंधेरा। अभी प्रकाश है पूरा तो ये दिन है। हाँ, ये कहते दुनिया में अभी रात भी है और दिन भी है तो ठीक है, क्योंकि कहीं दिन है कहीं रात है। जो साधु लोग कफनी पहन करके या संशय को निर्णय नहीं कर पाते, साहब जी कफनी पहनने से साधु नहीं होता है। साधु आंतरिक दशा का नाम है। साधना दिखने वाली चीज नहीं है। साधना आंतरिक चीज है। चेतना कोई देख नहीं सकता है, जो चेतना का स्तर कितना किसका ऊपर है। हाँ, ऐसे पता चल सकता है, जो विवेकी है वो पता लगा सकता है। साधना और साधु जो है उसका परख सीधा सीधा साहब जी है, उदारता। जिसका हृदय विशाल है ना वही साधु है। जहां देख लीजिए जिसका हृदय संकीर्ण है ना, समझिएगा साधु नहीं है। वही वेशधारी हो, मठाधीश हो, जगत गुरु हो, या शंकराचार्य हो, या महामंडलेश्वर हो, या सदगुरु नामधारी हो। संकीर्णता आया, साधना खत्म है। फैलाव ही साधना है, संकीर्णता नहीं है। पहले भी महापुरुषों सब क्यों कह दिए जानते हैं साहब जी? वसुधैव कुटुम्बकम क्यों कहा? कोई ऐसे वैसे आदमी वसुधैव कुटुम्बकम नहीं कहा साहब। नामधारी नहीं कहा, जो साधु वेशधारी नहीं कहा, कोई महापुरुष कहे हैं। उसका इतना विशाल हृदय हो गया, इतना उदार हो गया, जो पूरा धरती, पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व, पूरा वसुधैव उसको कुटुंब लगने लगा, संबंधी लगने लगा, अपना लगने लगा। एक ही शब्द में महापुरुष ये भी कह दिए, ये सब माया है, सब मिथ्या है, ये भी कहा है। दोनों चीज पे कस के रखा है। विशाल इतना है हृदय जो सब अपना है, और वैराग इतना है प्रबल जो कोई अपना नहीं है, जिससे दुखी ना हो किसी से। जब तक हृदय विशाल नहीं होगा साहब जी, तब तक राग द्वेष अंदर में रहेगा ही निश्चित रूप से। तब तक विषय वासना उसको सताएगा ही। मैंने कहा सीधा सीधी पहचान है साधु का, संतों का, सदगुरु का। हृदय जिसका विशाल है वही है। जिसका हृदय संकीर्ण है वह भी रास्ते में है, चला है या चलने के लिए सोचा है।
गलत हो सही हो इस बात को नहीं कह रहा, लेकिन जैसे अभी बोल बम के यहाँ जाने का समय है तो बहुत आदमी चल दिए हैं, बहुत आदमी वहाँ पहुँच गए हैं, बहुत आदमी सोच रहा है जो अब की बार जाऊँ कि अगले बार जाऊँ कि कल जाऊँ कि परसों जाऊँ, व्यवस्था कर रहे हैं। तो नाम तो धारण कर लिए हैं, वेश भी धारण कर लिए हैं, लेकिन चल नहीं रहा है। अब कोई चल भी रहा है तो अभी पहुंचा नहीं है, बीच ही में है। लेकिन सद्गुरु वही है। सद्गुरु मतलब जो सद्ज्ञान देते हैं और सद्ज्ञान धारण किए हुए हैं, जिसका हृदय विशाल है, जिसके हृदय में सब समा सकता है, अच्छे बुरे सब समा सकता है। सद्गुरु वही, बिल्कुल साधु वही। उसके छाव में सभी आ सकता है, उसके गहराई में सभी डुबकी लगा सकता है। जैसे एक पीपल के पेड़ विशाल होता है, चाहे वो जी बिल्कुल, उसके छाया में बूढ़ा भी आ जाए, चाहे अच्छा भी जाए, हाँ, चाहे डाकू आनंदित चाहे महसूस करेंगे। अच्छा एक सब बात बताइए, छाव जहाँ है वहाँ आनंदित सभी महसूस करेंगे। हाँ, जो जिसके मन में कृपणता भी है ना, जिसके मन में सारी प्रपंचों का जाल भी है, क्रोध भी है, द्वेष भी है, वो भी चाहेंगे वहाँ जाने के लिए, क्योंकि वहाँ शीतलता है ना, चाहेंगे। लेकिन जो छाया देता है उस छायादार वृक्ष को भी वही लोग ही काटते हैं, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। कौन काटते हैं? वृक्ष कभी वृक्ष को काटा है? जिसे शीतलता पहुंचाया वही उन्हीं ने काटा है। जिसे गंदगी को, शरीर की गंदगी को धोया है, वही नदी को गंदा किया है। सीधी सीधी बात है। लेकिन फिर भी उसका हृदय इतना विशाल है। लोग कह देते हैं जो शंकर जी जहर विष पिए थे, यही विष है। दो तरह का विष, बाहरी विष यही है जो लोग आकर के थोड़ा मोड़ा दे जाते हैं, जिसके पास में जो है ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच, विषय, वासना। और आंतरिक अपना विषय है, जो अपना वृत्ति है, ये भी इसको जो सहन कर ले तो वही तो विष पीना हुआ। नीलकंठ है, वही शंकर है, वही शिव है। सारे भगवान को लोग बनाए हैं और उसका एक अर्थ है। लोग ही ना जन्म दिए हैं, सब भगवान को बनाए हैं, सृष्टि किए हैं। और उसका लेकिन अर्थ है बहुत सीधे सीधी पकड़ ले, जड़ता को